बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायलिसिस के अंदर कुछ लोगों को उल्टी या वॉमिटिंग जिसे कहते हैं उसके मसाइल पैदा होते हैं। वॉमिटिंग डायलिसिस के अंदर भी होती है, शुरू के 15 मिनट में भी कुछ लोगों को, और ज़्यादातर को 2 घंटे के बाद होती है। फिर घर जाके भी कुछ लोगों को वॉमिटिंग हो। इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, आइए उन पे ज़रा नज़र डाल। अगर डायलिसिस शुरू होते ही ये मामला बना है तो ये डायलाइज़र रिएक्शन भी हो सकता है, लेकिन ऐसा अमूमी तौर पे शुरू वाले डायलिसिस में ही हो जाता। लेकिन अगर कोई साल से डायलिसिस करवा रहा है तो डायलाइज़र रिएक्शन का चांस कम है। तवक्त है कि BTL या जो सी ट्यूबिंग है उसकी कोई नई किस्म इस्तेमाल की गई है, या कोई और ऐसी दवाई इस्तेमाल की गई है, कोई हेपरिन की नई किस्म इस्तेमाल की गई है जिससे जिस्म को रिएक्शन फील हो रहा है। इसके साथ BP चेक करना ज़रूरी है, शुगर चेक करना ज़रूरी है, और दिल की ECG भी ज़रूरी हो जाती है अक्सर, क्योंकि बाज़ शुगर के मर्ज़ के अंदर दिल के अटैक की कैफियत में दर्द नहीं होती, सिर्फ उल्टी की कैफियत या मतली की कैफियत होती है। तो ECG आपने अपने नॉलेज के, अगर वो ज़रूरी समझते हैं तो ज़रूर करवानी है। अगर वो इसकी तशख़ीस कर चुके हैं, जिनकी वजूहात मैं आने वाले हिस्से में डिस्कस कर रहा हूँ, तो हो सकता है फिर आपको ECG की ज़रूरत ना हो। तो BP कम या ज़्यादा है तो उसका इलाज करें। वॉमिटिंग के लिए आर्जी तौर पे टीका या गोली डायलिसिस के दरमियान दी जा सकती है। शुगर के लिए भी इस तरह ही है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कोई दिल का मसला आ जाता है तो उसका प्रॉपर इलाज वैसे ही होना चाहिए। उस सूरत में डायलिसिस रुक जाता है और दिल के तरफ सारी तवज्जो की जाती। फिर अगर फ़र्ज़ करें इनमें से कोई वजह नहीं पता चल रही तो बाज़ का ये इडियोपैथिक भी होता है। और कुछ रिसर्च ये कहती है कि अगर कोई इंसान डायलिसिस के अंदर एक वक्त में पेट भर के खाना खाए तो बाज़ का उससे भी प्रॉब्लम जनरेट होते हैं। डायलिसिस में खाना मना नहीं है, लेकिन इतना पेट भर के नहीं खाना होता कि वो बिल्कुल ही आपके लिए बैठना मुश्किल हो जाए, क्योंकि वो अगर आपने कभी गौर किया हम ज़्यादा खा लें तो फिर हमें थोड़ी देर चलना पड़ता है। तो डायलिसिस में आप लेटे होते हैं या सर थोड़ा सा ऊंचा किया होता है, तो आप ज़रूर खाएं, बट एक वक्त में थोड़ी सी भूख ज़रूर छोड़ दें ताकि ऐसी किसी कैफियत का सामना ना करना पड़े। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। अब डायलिसिस हो चुका और आप घर जा रहे हैं। घर जाके कुछ लोगों को रास्ते में या डायलिसिस से निकलते ही वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है। इसकी कई वजूहात हैं। वंस अगेन BP, शुगर और दिल के मसाइल ये टॉप 3 हैं, इनको जहन में रखना होता है। और कुछ लोगों को इस वजह से भी होती है कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी निकाला गया होता है, या उन्होंने खुद पानी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाया होता है, यानी कि उनको 5 लीटर पानी निकालने की ज़रूरत है लेकिन निकाला नहीं जा सकता, तो उन्होंने 3.5 से 4 लीटर निकालने की कोशिश की। निकल तो गया, लेकिन अब जिस्म उसके बाद बिल्कुल लागर सा हो गया है, उसकी बस हुई है, और वो अपना एहतजाज फिर वॉमिटिंग की सूरत में भी रिकॉर्ड कर सकता है, BP लो होने की सूरत में भी, क्रैम्प्स की सूरत में भी, और कमज़ोरी में भी। इसके बाद वॉमिटिंग जो सी है वो इस वजह से भी हो सकती है जिस तरह आम लोगों को होती है कि मैदे के कोई मसाइल हैं, मैदे में सोजिश है, मैदे में अल्सर है, जो खुराक की नाली है इसके निचले हिस्से में कोई जलन हो रही है, इसके निचले हिस्से में सोजिश हो गई है या अल्सर बन चुका हुआ। इस सूरत हाल के अंदर उसकी इलाज की ज़रूरत है और तशख़ीस की भी। बाज़ हमें जो मैदे के स्पेशलिस्ट हैं, जिसे हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहते हैं, हमें उनसे भी मदद की ज़रूरत पड़े। कुछ लोगों को जो कोई वजह नहीं मिल रही होती और उनको वॉमिटिंग मुसलसल आ रही होती है, उनका ये सोल्यूशन भी होता है कि डायलिसिस के शुरू वाले हिस्से में उनको एक सिंपल मोटिलियम की टैबलेट दी जाए, और सिंपल मोटिलियम की बजाय मोटिलियम V। और ये मोटिलियम V कोई गिद्दड़ सिंगी नहीं है, यानी कि ये और 150 नामों से मौजूद हैं। ये सिर्फ एक मैंने एग्जांपल दी कि शायद मोटिलियम मशहूर है, आम लोगों को समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एक और क्लास ऑफ ड्रग भी है जो सेंट्रली एक्ट करती है वॉमिटिंग के लिए, वो भी दी जाती है, लेकिन वो मैं कभी भी किसी को अपनी मर्ज़ी से रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसका इंटरेक्शन कई और दवाइयों से है। तो आपने कोई भी दवाई अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं करनी। आपने कोशिश यही करनी है कि आपने नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कस करना है, और वो अगर कोई दवाई तजवीज़ करें तो फिर आप इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।